उससे पहले इसने किरोहर का किला बनाया जो अभी पाकिस्तान में मौजूद है। इस टाइम पाकिस्तान में है वो किला आज भी। केयर का लड़का हुआ तरुणराव ने तरुण का नाम से मतलब ये मंदिर बनाया माता जी और ये गांव शहर बसाया, गांव बसाया। बाटी था, बाटी हो गया तो बाटी आ रहे जो नाम आ रहा है वो बाटी है। केयर बाटी था, किरोहर का किला कराया जो पाकिस्तान में है। तरुणराव ने जो अभी बॉर्डर पे जो केवल मंदिर बचा, बाकी काफी हिस्सा पाकिस्तान में चला गया उसमें। इसका लड़का हुआ इनके केयर के तरुणराव के देवी साथ थी, उसे तगड़े उपासक थे कि देवी हमेशा साथ थी। फिर जन्म हुआ विजयराज जी का, तो विजयराज जी के साथ माता सामने आकर के अपने हाथ की चूड़ी खोल के देती थी कि जब तक ये चूड़ी हाथ में है तब तक तेरी हार्ट नहीं हुई, एक सिर काटेगा तो 1000 कटेगा। उसका फिर एक लड़का हुआ देवराज, वो छोटी उम्र में थे। पंजाब बठिंडा जो है, बठिंडा वालों को जब कुमारों को मालूम पड़ी कि भाई ये चौथी पीढ़ी आ गई, लेकिन जब देवी भी इनका पीछा नहीं छोड़ती। और उस समय जो लड़ाइयाँ होती थी क्षेत्रफल बढ़ाने के हिसाब से लड़ाइयाँ होती थी, तो उन्होंने ये कहा गया ऐसा करो कि किसी तरह से धोखा करके इनको बाटियों को खत्म कर दो, बाटी जात को ही मतलब ये खत्म हो जाएगी तो ठीक रहेगा, वरना किसी दिन अगर आ गया तो ऐसे ऐसे वरदान है इनके पास में देवी के, तो अपना राज भी छीन लेगी। तब ये इन्होंने क्या किया, बठिंडा वाले कुमारों ने कि वहाँ से एक निमंत्रण भेजा शादी के, सब आप बारात लेके आओ। तो राजपूत पहले क्या करते थे, जिनकी बड़ी 10 शादी हो, 15 हो, चाहे 50, तो ऑफर कोई कर देता नहीं तो मना नहीं करते, चाहे भले उसका मुँह ही नहीं देखते, पर शादी जरूर करते। तो तरुणराव जी खुद मौजूद थे और उन्होंने क्या है कि मंदिर में अपनी पूजा पाठ शुरू कर दी थी, राजपाठ दे दिया था विजयराज जी, तो उनका तो राजपाठ से कोई लेना देना ही नहीं। और जब देवराज जी की सगाई भेजी, वहाँ निमंत्रण भेजा, तो देवराज जी थे 9 साल के, तो 1300 लोगों से बारात सजा कर बठिंडा के लिए रजाना को, बठिंडा के पंजाब में ये भी विजयराज जी जिनका हाथ में चूड़ी थी, ये तो बारात लेकर के चले गए वहाँ बठिंडा, और पीछे तरुणराव जी थे तो वो मंदिर में पूजा करते थे। वहाँ जाने के बाद उन्होंने तो पहले साजिश बना रखी थी कि भाई कैसे बाटियों को खत्म करना, अगर नहीं कर पाया तो साला भी हाथ में चूड़ी वही मार देगा आपको। जब वहाँ गए, बारात के डेरे लग गए, बच्चा शादी बूढ़ा अंदर गया, चौरियों में शादी में जब शादी होती है, पीछे जाला को उन्होंने दारू चालू कर दी। और जो थे उनको तो धोखा करना था, तो शराब पिलाना शुरू कर दिया। जब शराब का थोड़ा थोड़ा नशा आया तब उन्होंने कहा साहब आपको तो देवी का प्रताप है, आप तो पीढ़ी दर पीढ़ी देवी साथ चल रही है, आपको तो चूड़ी दी हुई है, देवी माता श्री की दी हुई है, तो अंदर जो जनाना सरदार मतलब लेडीज है वो देखना चाहते हैं, तो आप तो निकाले चूड़ी खोल के दे दो तो उनको दिखा दें। तो उनके मन में आया भाई यहाँ रिश्ता करना है, अपने रिश्तेदार है, कुछ धोखा थोड़ी करेगा, तो चूड़ी खोल कर उनको दे नहीं देगा जब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन दे दी चूड़ी दे कर वो अंदर जाकर के उन्होंने वो चीज़ लाए नहीं वापस और मारना शुरू कर दिया। अब मारना शुरू कर दिया तो देवराज जी उठ कर तलवार चले थे, एक ही सिर कट। तो देवराज जी ने विजयराज जी ने देख करके सिरदारों को कहा कि सिरदारों मेरे भरोसे मत रहना तुम, मेरा जो इष्ट देव मेरे पास में था वो मेरे पास नहीं है, मैं भी तुम्हारी जैसे हो गई हूँ, अपनी अपनी ताकत से लड़ो, जीतेंगे तो ताकत से जीतेंगे, इष्ट देव नहीं है मेरे पास, वो चूड़ी तो है नहीं हाथ में, ये एक ही साथ में 1000 सिर काटे। तो इन 1300 लोगों को मार काट के खत्म किया। अब सबके सिर और धड़ इकट्ठे की बाटी जाती रहनी ही नहीं चाहिए। बेहर प्रथा आज भी, बेहर प्रथा तो बहुत पुराना समय था, आज भी अगर कोई किसी को मारता है मौत का बदला मौत है। इस पीढ़ी में नहीं लेंगे तो अगली पीढ़ी में लेंगे, लेकिन लेंगे जरूर। तो सिर और धड़ लाला के इकट्ठे की, भाई कोई ऐसा नहीं हो बच जाएगा। तब इन्होंने कहा सबके आगे यार अब तो वो लड़का जो अंदर शादी करने गया उसको मारना। तब ये पहुँचे अंदर, ये अंदर पहुँचे, उसके पहले उसकी वो जो फेरे वेरे जो होते हैं वो हो गए, होने के बाद महल में ले जाते हैं, हमारे रास्ता में ऐसा सिस्टम नहीं है, अंदर महल में ले जाते, तो महल में ले गए। महल में वो जिनसे शादी हुई वो बादशाह थे, तो उनकी उम्र भी छोटी थी, भूल कौन नाम था। वहाँ आगे गए तो बादशाह की आंखों में आंसू आ रहे, तो देवराज जी ने कहा कि आंखों में आंसू क्यों नहीं है आज, तो कहते कुछ नहीं है, तो सब धोखा, बाहर वालों को तो मार दिया होगा, अब तुम्हारा नंबर, अब तुम्हें मारे। तो फिर घबराए कि बचने का कोई साधन, कि बचने का कोई साधन नहीं, क्योंकि सारी व्यवस्था कर रखी और भाग सकते हो तो पीछे किले की पीछे की साइड में खिड़की की गेट है वो खुला है, आप भाग जाओ।
जब ये बीज बने हुए निकले वहाँ से बगे। अच्छा, अब 9 साल का बालक कितना बग सकता है भाई? जवान नहीं बग सके तो 9 साल का बालक तो कितना बगे। फिर भी भाई कोशिश तो बच जाए कैसे करके। खिड़की से बाहर निकले, बाहर एक राई का पड़ा था अपनी सांडियों के लेके। सांडिया बोलते हैं ऊँटनी, ऊँटनी होते हैं ना, सांडिया बोलते हैं हमारे राजस्थान में। तो उन सांडियों के अंदर राई का रेबारी पड़ा था। उस रेबारी को देवी ने हुक्म दिया, जगाया उसको कहा कि बीन बना हुआ लड़का पीछे बैठ के पीछे से निकल रहा है और तू उसको लेकर तेरे ऊँट पर दौड़, जितना दौड़ना है उतना दौड़ जा। तो वाटियों का वंश खत्म करते हैं, ये वाटियों का वंश आ गया तो ये समय है। तो उसके मुंह से ये निकला कि वंश रखने वाली तो माता तू है, मैं क्या वंश रखूं? तेरा हुक्म है, मैं लेके भाग जाता हूँ। बचाने वाली तो तू है, मैं क्या बचा सकता हूँ? ये जो वहाँ गढ़ से पीछे से निकलते ही हाथ पकड़ लिया भाई। तो घबराते कि बना मैं आपका ही आदमी बैठा हूँ, उनको बिठा के रखा। रात को दौड़ा दिया उसने, बाकी उसके नाम में वहीं बैठे रहे और वो लेके दौड़ गए। इन्होंने सबके धड़ माथे इकट्ठे किए तो कहा लड़का नहीं है, अंदर जाके ढूंढा, लड़का नहीं। तो बुलाया पागी। पागी आज भी हमारे थाने में, पुलिस थाने में सब जगह पागी बैठे रहे। पागी का मतलब चिन्ह देखने का, पाँव का चिन्ह। मैं आज यहाँ आया, अगर पागी ने मेरा पाँव देख लिया, 5 साल बाद में भी आऊँगा, मेरा पाँव देख लिया तो कहते राव साहब आ गए, बड़वा जी आ गए, पाँव देखते बता देंगे। तो अब उनको गवर्नमेंट तनख्वाह देती, इतनी गजब का दिमाग होता है। तो लाए बागी यार देख पाँव देख, पाँव के चिन्ह देख। चिन्ह देखे तो पाँव के चिन्ह तो पड़ी थे, दिख ही रहते वो किले के पीछे होकर लगे। आगे देखे तो ऊँट के पग मिल गए। तब फिर 50 घोड़ा राजपूत देखे वहाँ पगे पीछे, जहाँ मिले जहाँ जाके मालूम। रात के अंदर वो रेबारी बना को लेकर के 120 को चलाए और दिन उगा। अब दिन उगा तो ऊँट थक गया और पीछे घोड़ा राजपूत ये मारा मारने के। तब रेबारी ने सोचा कि अब मार दिया, क्योंकि मेरा ऊँट तो थक रहा है। कितना दौड़े, 120 को इसको बोलते, इतना दौड़ लिया, भूखा पैसा दौड़ा। तब रास्ते के अंदर साइड में खेत था, देवाजी पुरोहित है, जो पुष्कर्ण जाति के पुरोहित हैं। तो अपने जो पुरोहित हैं उनका नाम, उनकी जाति है वो पुष्कर्ण जाति के ब्राह्मण है, वो अपना ब्राह्मण है पुष्कर्ण। जिसमें ये सारी चीज़ें मैं लिखूंगा, वो एक पन्ने में मैं ही लिखूंगा। वो एक पन्ने में सारी लिखो, शुरू से लिखूंगा, कहाँ से निकास हुआ, कहाँ से शाखा वहाँ से सीक्वेंस में एक पन्ना पूरा लिखूंगा। अब वो जो पुरोहित जी की 4 लड़की खेत में काम करें, उनको इसने रेबारी ने कहा कि माता का हुआ, मैं तो ये हुक्म से इसको बच्चे को लेकर दौड़ रहा हूँ, लेकिन पीछे वो बाहर आ रही, बाहर में तो दुश्मन आ रहे हैं पीछे, और हमारे को पकड़ लिया तो मार दें। और भाटियों का वंश के अंदर ये एक ही बचा। तो पुरोहित जी ने कहा कि एक काम करो, उनको तो रोकना मत, रोकोगे तो चिन्ह हो जाएंगे नीचे, अब चिन्ह होते वो बच जाएंगे। आप चलने दो, जैसा चल रहा वैसे दौड़ो। आगे पेड़ आ रहा है, जाल का पेड़ है, जाल के पेड़ होते हैं, जाल का पेड़ आ रहा है तो इनको बोल दो बना को जाल का पेड़ पकड़ ले ये तो, और ऊँट नीचे से निकल जाए, तू रोकना मत, ऊँट को रोकना ही मत। ऊँट तो निकल गया, बना ने वो टाला पेड़ का टाला पकड़ लिया, बना को कूदो खेत। और खेत में कूदते ही वो कपड़े थे पहने हुए थे, वो तो खुलवा दिए, टूटे फूटे फटे हुए कपड़े पहना के, और वो रास्ता जो है रस्सी से ननानी करते हैं हमारे वहाँ घास फूस साफ करते, नींदाई वो नींदाई कर रहे, तो नींदाई करना शुरू कर दी, तो वो पाँव का चिन्ह भी खत्म हो गया। ऊँट तो है वैसे निकल के रुका ही नहीं। अब वो जो थोड़ी देर में वो आप पहुँचे, आगे चल रहा था। पागी जो पाँव को चिन्ह को देखता है, वहाँ जाके पागी ने उनको सबको रोक दिया, ये रोका। तो उसने कहा पाँव की चिंता ऐसे से पड़े यार, रोका क्यों? कि 2 सवार थे ऊँट पे, एक उतर गया। इतना तेज जानकार था वो कि एक उतर गया। अब उतरा कौन है ये मेरे को बताए। 2 बैठे थे तो वो ऊँट हाथ में नहीं है रात भर, तो अब हाथ आने वाले नहीं, वजन कम हो गया। अब तो यहीं पूछ लो, आपको जो भी पूछना है वो यहाँ पूछ। तब जाकर के उनको पूछा, बताओ ये कौन कौन है? जो बुजुर्ग थे उनके बेटों के बाप थे देवाजी पुरोहित जी, उनको पूछा कि ये कौन कौन है? तो उन्होंने कहा एक तो मैं हूँ, 5 मेरे बेटे, 5 तो बेटा बता। अब इन्होंने सोचा राजपूत है कि अगर मारते हैं तो ब्रह्म हत्या लग जाती सर। भाई दी वो ब्राह्मण ही हैं सारे के सारे, मारना तो सबसे छोटे, बड़ों को तो मारने का सवाल ही नहीं। पर भाई दी ये छोटा इन्हीं का बेटा है, और अपने हाथ से मारा गया तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, राजपूत है, ब्राह्मण को मारते नहीं और छोड़ते हैं। और भाई दी भाटी होगा तो बच गया तो फिर बैठ लेगा।
तो पवन दुश्मन बन गए। कुमार ये तो दुश्मन तो सारे थे, राठौर पार्टी भी लड़े हैं, कुमार भी लड़े हैं, सोलंकी भी लड़े, आपस में लड़े तो खूब, बाटी लड़े हैं, बाटी भी तो लड़े हैं ना आपस में। नहीं पर वंशज मिटाड़वाने लड़े हैं नहीं तो वंश मिटाने का बड़ा लड़ी बात है, बड़ा वंश मिटाने का कारण अलग चीज होगी। अभी पूरी कहानी सुनोगे ना आप, ये वाली कहानी पूरी सुनोगे तब आपको ध्यान में आएगा कि भाई ये हुआ क्या। अगर देवराज मारा जाता ना तो मामला तो बेर पर था, फिर वो बेर लिया उसने देवराज ने बचने के बाद में, अभी बेर भी तो लिया ना, मतलब एक कुमार को नहीं छोड़ा उसने बठिंडा वालों, क्यों बठिंडा वालों ने मारा। अब वो जब ये लगी कि भाई ब्रह्म हत्या हो जाएगी तब क्या करें, ऐसे सोच विचार कर रहे थे कि मारे नहीं मारे, मारे तो ब्रह्म हत्या लग जाएगी, और बच गया तो भाटी बच गया तो फिर बैठ ले लेगा वापस। जितने में क्या हुआ कि 4 जो लड़के थे पुरोहित जी के, बड़ा ही बड़ा लड़का था रत्ना नाम का, जिसने अपने अपने चारण जो है वो रत्ना नाम के चारण, वो रत्ना चारण की और घर से बाता लेके आ रही थी, बाता में समझिए खाना लेके आ रही थी, खाना लेके वो आ रही थी, तो इन्होंने कुंवरों ने कहा कि ऐसा करो उसको पूछो जाके कि भाई ये 5-6 जो है ना ये कौन कौन है। ये इसने तो एक ने तो बता दिया कि मेरे बेटे हैं 5, पर उस औरत तो गांव सारी उसको पता नहीं, अगर नया लड़का इसमें होगा वो पहचान ही नहीं पाएगी कि नया लड़का छोटा वाला कौन। तब उसमें 2 रासू भगे जाकर उस औरत को रोका, रोक के कहा कि ये बता कि ये जो तेरे परिवार के उनके नाम पता कौन सा। तो उसने कहा कि जो बुजुर्ग आदमी है, वृद्ध आदमी, वो तो मेरे ससुर। उसके बाद दूसरे नंबर पर खड़े वो मेरे पति हैं, और 3 मेरे देवर। वो 3 को जानती थी, वो छोटे वाले को तो जानती थी। देवराज जी ने देखा अब मौत आ गई, भले ही वो 9 साल की उम्र में थे, लेकिन समझ तो गए कभी ये बताएगी नहीं बताएगी तो मौत आ गई, मारेंगे। देवराज जी वहाँ से भगे, जो उस रतांगी औरत के पास गए, जाके उसको मारी थप्पड़ मार के देर से कान में कहा कि चोर नाने ना समझ, चोर ये करते वो समझ गई कि इस बच्चे में कोई ना कोई परेशानी आएगी और इसको बचा लिया। तो वो बात था वो तो रख दिया एक तरफ, और बच्चे को सीने से लगा दिया और कहा बना आप नाराज़ हो गए, आज बात लाने में देरी होगी, कल से ध्यान रखो कि टाइम पे लाऊंगी, आपको भूख लगी, छोटे हो भूख लगी होगी। तो वो राजपूतों ने कहा कि अभी तो तूने नाम ही नहीं बताया। पहले तो पूछा भाई ये कौन है, उसके बारे में तो नाम ही नहीं बताया, एक तो मेरे ससुर, एक मेरे पति और 3 मेरे देवर है। छोटे वाले का तो तूने नाम ही नहीं बताया। उसने कहा मैं इनको खुश कर लूँ उसके बाद बताऊँगी। छोटा साचा उसको जो लाड प्यार करना था किया, बालक को करने के बाद में कहा पूछो क्या पूछती कि ये है तेरे क्या लगता है। उसने कहा कि मेरे क्या लगे ये तो मैं नहीं बता, ये फैसला तो आप ही करना कि मेरी सासू के पेट से जन्म लिया इन्होंने, और जन्म लेते मेरी सासू राम कर गई, मतलब मर गई। तो आंचल दे के मतलब दूध पिला के मैंने इनको इतना मोटा किया। अब फैसला तुम कर लो, चाहे तो बेटा मान लो और चाहे देवर मान लो, अब ये तुम्हारी जमीन तुम मान। तो फिर चक्कर पड़ गया, आंटी तो पड़ गई के उसने घुमा दी पूरी बात। तब ये जाला वालों ने कहा कि अब छोड़ो इसको, तो इस मामले को छोड़ो, बाद में देखा जाएगा। वहाँ से वो 50 घोड़ा रात को गए बठिंडा, और बठिंडा से सेना चढ़ी, वो आई तनवट। तो तनवट पे राज था, किरोर पे था, बीज रोड पे था, या जगह जगह इनका राज था। इन सभी पार्टियों को पवारों ने मार के खत्म करके एक को जीता नहीं। तो ये तो बचे हुए थे ना बाकी के उधर, तो उनको मार के उनको खत्म। ये 3-4 साल तो रहे उस ब्राह्मण के साथ। ब्राह्मण ने किसी को नहीं बताया भाई ये पार्टियों की संतान है कोई मेरे पास रहती। एक दिन एक रावलिया जाति का, जिससे ये रावल पदवी मिली है अपने, नाथ संप्रदाय से एक बाबा था, वो पहुंच गए इनके घर, फेरी करते करते पहुंच गए इनके घर। वहाँ जाने के बाद इसी नज़र पड़ती, कहा गया महाराज ये तो आपका खूनी नहीं है, ये तो कुछ अलग ही आदमी है, ये तो इसके बहुत भयंकर राजयोग लिखा हुआ, तो बहुत बड़ा आदमी को निकाल लिया। तो वो देवाजी पुरोहित जी जो थे उन्होंने सारी बात कही सुनाई कि मैंने तो इनको छुपा के रख रखा है, पार्टियों का लड़का है, अब क्या पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अब देखो मैंने रख रखा है, किसी को मालूम पड़ गई तो मार देंगे। बाबा ने कहा ऐसा करो इस लड़के को मेरे को, ये बहुत भयंकर राजयोग है, इसका भयंकर राजयोग, बहुत तगड़ा राजा बनेगा, इसको मेरे को दे दो। महाराज ने कहा ऐसा नहीं होगा किसी को मालूम पड़ जाए मार दे। तो नहीं, जब इसका समय आएगा, इस समय में
समय है, अभी तक इसका योग नहीं बन रहा, मेरे को दे दो, मैं सुरक्षित रखूँगा। बाबा ले जाके जंगल में जहाँ झोंपड़ी बना रखी थी, उस झोंपड़ी के अंदर इसको भी रख दिया, देवराज को भी, बाबा भी दे। बाबा जावे गाँव में फेरी फेर के मांग के लिया, बाबा भी खा ले, देवराज को भी दिया। बाबा ने सोचा मन में कि कहीं ऐसा नहीं बालक अब धीरे धीरे उम्र बढ़ रही है उनकी भी, 13-14 साल की उम्र होगी, तो कहीं बग नहीं जावे ये बालक, कहीं बग गया तो उसको लालच देने के लिए उसको ये कहा कि देवराज मेरे पास 3 चीज़ है, वो मैं तेरे को दूंगा। एक तो मेरे पास है तलवार, तेरे हाथ में रहेगी जब तक झगड़ा तो हारेगा नहीं। एक मेरे पास में जजन करता गुदड़ी है, जिसको झटकाते हैं तो मोर, सोने के मोर हीरे बरसते हैं। और एक है अमृत का कूपा, मरा हुआ आदमी उससे जिंदा हो जाए। ये 3 चीज़ें हैं और मैं तेरे को ही दूँगा, और तेरा समय आ जाएगा तो मैं दूँगा। यूँ करते करते 17-18 साल की उम्र। एक दिन बाबा फेरी फेरने गया, पीछे देवराज जी ने कहा साला बाबा रोज ही कहता है मेरे पास है। देखे झोपड़ी में देखे तो सही है कि नहीं, झोपड़ी में देखी वो चीज़ें मिल गई, तीनों की तीनों चीज़ें मिल गई। देवराज जी ने क्या किया, वहाँ से निकाल के रेगिस्तान था, रेत एक ले जाकर रेत में दबा दी, और वो झोंपड़ी थी उसको आम गया। आया बाबा, आके देखे तो झोंपड़ी बिल्कुल साफ। पूछा देवराज जी क्या हुआ, तो बाबा आप तो उधर गए थे, मैं भी इधर उधर निकल गया था, पीछे पता नहीं क्या हुआ, ये तो ठंडी हो गई झोंपड़ी थी। तो और तो कुछ नहीं, तेरे को देने के लिए चीज़ें रखी थी, बाबा वो भी जल गई इसी। तो बाबा ने कहा देवराज मैं अपने हाथ से देता तो तेरी पीढ़ी दर पीढ़ी से, तूने चोरी की है, वहाँ गाड़ रखी निकाल कर। वो तो बहुत जानकार था, जिसके पास मरे हुए को जिंदा करते कोई मामूली बात। तुम निकाल के लेके आए, तब कहा अब तेरा समय आ गया, अब तू और कुछ मत कर। तेरे मामू साहब के पास जाके एक पाड़े की जमीन चमड़ी हो, उसके नीचे ज़मीन आवे, इतना वचन मांग के ला, और इसके अलावा तेरे को कुछ भी दे तो लेना मत, सिर्फ ये वचन मांग लिया। हम गए मामू साहब के पास, जूझा बूढ़ा था मामा, उनको इनके माली साहब भी वहीं थे, छुप के वहीं बैठे थे, नगर अमर सदर लेकर के वहीं बैठे। कौन थे मामा साहब? सोलंकी थी, वहीं बैठे थे। जाकर के मिले तो वो भी खुश हुए, मामू साहब ये बहुत दिनों से भी आया पानी, कहाँ छुपे थे, कहाँ बैठे। उन्होंने कहा कि मेरे पास समय नहीं, आप तो सिर्फ मुझे एक वैसा पाड़ा जो होता है उसकी चमड़ी के नीचे ज़मीन आए तब पसंद देते हैं। मामू साहब ने कहा कि मेरे पास 52 कोट है, एक कोट ले लो बना बना। तो मेरे गुरु का मतलब यही है कि जो उन्होंने कहा मुझे तो वही चाहिए, आप देते हो तो दे दो, नहीं दो तो मना कर दो। तो वो साला बगड़ा है, नाथ है, संप्रदाय से, वो झोंपड़ी में रहता है, आप भी झोंपड़ी बना के ले जाना, दिया मैंने वैसे। आए आके बाबा को कहा, बाबा वचन तो दे दिया, तब कहा कि लाभ लेके आए, तगड़ा पाड़ा भैंसा ला, भैंसा मंगवाया, भैंसा को सिर कटवा के, काल निकलवा के, और माथे का बाल वैसे चिरा के देवराज जी को कहा लेके घूम इसको, और उसको लेके घूमा तो मामा सके बाबू नहीं कोट आ गया, तो बिल्कुल इतना बारीक चिरा दिया उसको, तो बुरी बढ़नी है। जब मामू साहब ने आगे कहा वाणी बना ये क्या कर, मेरे बाबू नहीं कोट आ रहे, तो आप ही ने वचन दिया, या तो वचन आ रहा हो जाओ, वापिस ले लो वचन। तो राजपूत को वचन तो कैसे दे दूँगा, तो मैदान में आ जिसके होगी, जिसमें ताकत होगी उसके रह जाएगी। फिर लड़े मामा बाड़े दोनों, मामा को मार के फिर वो गढ़ चांदर था वो छीन करके, और फिर गढ़ देरावर की नींव जो पाकिस्तान में है, देरावर, इसमें फ़ोटो भी है, ये किताब में देरावर की फ़ोटो भी है, बड़ी बड़ी किताब है ना, और देरावर ग्रुप की फ़ोटो भी है। फिर नींव दी, और फिर आज इस देवराज के परिवार का जितना भी ये पार्टीवान से परिवार है, जो कहीं भी बैठा है, वो एक देवराज का परिवार। आगे ऊपर वही नहीं, एक तो पन्ने निकालो, एक तो पन्ने आगे फ़ोटो में आएगी, ये फोटो निकालो फोटो में, ये सब राजाओं की फ़ोटो है, इसमें पढ़ लेना, नीचे लिखा हुआ, ये गेट है और अंदर का भी दिया हुआ है इसे। अभी भी है मौजूद है अभी। हेलो, हाँ बना तो देर से लगाऊँ फोन, लगाऊँ 5, 10, 15, 20 मिनट बाद। महाराज सिद्ध देवराज जी, इनके नाम के पहले सिद्ध लगता है, सिद्ध देवराज। मैं यहाँ बड़वा जी फैन बैठा,
महारावल सिद्ध देवराज के बाद में मगजी हुआ, गढ़ लदरवा की गादी बैठा। महारावल मगजी की रानी पवार राजा गजन की अंसावती करण, दूसरा रानी सोनमती राव बिसल जी की पुत्री गढ़ जालौर का, तीसरा रानी चावड़ी राजा मोहन सिंह जी की राजकमल और पाटन गांव का, ज्ञान कंवर बासु जी और राजपाल जी हुआ। राजपाल जी का लुआ पार्टी हुआ, ये जो बोल रहा हूँ जातियाँ पार्टियों की रह। राजपाल जी का लुआ पार्टी हुआ, बुद्ध पार्टी हुआ, पौड़ पार्टी हुआ, गैड पार्टी हुआ, डट्टू पार्टी हुआ, दुक्कड़ पार्टी हुआ। महारावल मगजी के बाद में रावल जी श्री बासु जी हुआ, गढ़ लदरवा की गादी बैठा। महारावल बासु जी की रानी सोनम की राणा ब्रह्मसेन जी की हंस कंवर पाटन गांव का, दूसरा रानी पवार राजा नौगण जी की कलावती कंवर, ज्यादा कंवर दूसरा जी सिंहराव जी, बप्पेराव जी, अणुको जी इतना कंवर हुआ। सिंहराव जी का सिंहराव पार्टी हुआ, बप्पेराव जी का पाऊ पार्टी हुआ, अणुको जी का अणुका पार्टी हुआ, मोर प्रसाद जी का मोर प्रसाद पार्टी हुआ, तेराव जी का गोगली पार्टी हुआ। रावल बासु जी के पार्ट में दूसरा जी हुआ, लदरवा की गादी बैठा। दूसरा रानी जयसी जी की पुत्री लखवान जी गढ़ खेड़ गाँव का, ज्यादा कंवर जैसल देव जी हुआ। विजयराज जी पप्पू जी इतना कंवर हुआ। महारावल दूसरा जी के बाद में महारावल जी श्री राजा विजयराज जी होकर लदरवा की पदवी गादी बैठा। महारावल राजा विजयराज जी के रानी पवार राजा त्रिलोक सिंह की लड़की राम कंवर धार डंगरी गाँव का, दूसरा रानी शिशोदय राव कर्ण जी की शिवकौर चित्तौड़ गाँव का, ज्यादा कंवर भोज देजी राठ जी अटो जी मंगली जी और मियो जी हुआ। महारावल भोज देजी शादी कर गया पाटन का धनी गलदेव सोलन की रोटा केसर कस्तूरा से बाव बड़ी और लांजा पदवी पाई और भीड़ कमाड़ उत्तराध की पदवी पाई। ये आया महारावल भोज देखो ये पदवी मिली थी, ये जो मनो में लिखा है भीड़ कमाड़ की, आप पूछ रहे थे। जैसलमेर से जस्ट पहले, जैसलमेर की स्थापना से पहले लदरवा राजधानी, लदरवा का राजा था भोजदेव। तो वह शादी करने गया था पाटन गुजरात में। पाटन शादी करने गया, वहाँ गैलदेव सोलंकी था इसका सुसु। वहाँ जाते ही उसने कहा कि ये चीज़ बोली कि भीड़ कमांड उत्तराध की पदवी दे रहा हूँ मैं आपको। भोज देखो ये सब उसे सोलंकी ने दी थी ये पदवी पाटन वाले कि गुजरात से लगा के, राजस्थान से लगा के, हरियाणा से लगा के, पंजाब से लगा के, जम्मू कश्मीर तक और पीछे का इलाका, यहाँ पे सेना पड़ी थी भाटियों। इधर से कोई भी आक्रांता आता हिंदुस्तान में घुसने के लिए तो पहले ऐसा नियम था कि रास्ता नहीं देते। अगर कोई आया लड़ने के लिए तो पहले मुझसे लड़ो फिर आगे हरा करके आ गए। तो ये भाटी तो वो सीमा पर लड़ते रहे, तो उनको ये पदवी दी कि आप हमारे उत्तर दिशा के भीड़ किवाड़, भीड़ किवाड़ के गेट किवाड़ अपन बंद करते हैं तो फिर अंदर कोई नहीं आ पाता। तो वैसे हमारी सीमा पे भी किवाड़ हो आप हमारे, इसलिए भीड़ किवाड़ की पदवी मिली कि। और फिर जब शादी करके भोजदेव आया लदरवा, तब उधर से मुसलमान आए, उनसे झगड़ा हुआ लदरवा में। तो लदरवा जैसलमेर से पड़ता है 5 कोस, 5 कोस, तो उसका सिर तो गिरा लदरवा भोजदेव का, और उसका धड़ अभी जो जैसलमेर की दान मंडी है यहाँ की गिरा। 5 कोस तक तलवार चाहिए। महारावल भोजदेव जी शादी करवा गया पाटन का धनी गैलदेव सोलंकी उठा जब केसर कस्तूरा से बाव भरी और लाजा पदवी पाई और उत्तराध का भीड़ किवाड़ की पदवी दी नहीं। और देख रहा आप कहोगे आप हमारे उत्तराध का भीड़ किवाड़ और पचा बादशाह की फौज चढ़कर सिंध पाटन में जाती ही उन टाइम में गैलदेव सोलंकी के ऊपर से रावल भोजदेव जी आटा फिर के झगड़ों करके काम आया। भीड़ किवाड़ उत्तराधरा भाटी जननवार बचन दाखा बिजराला सम्मण बाना था तोड़ा धन तुर्कान की मोड़ा खान मजेज दाखी अमी भोजदेव जादम करे न जेज इन तरह से रावल भोजदेव जी मजेज का पटनान से झगड़ करके काम आया। रावल भोजदेव जी को माथा तो लदरो पड़ी और धर जैसलमेर की दान मंडी इन जगह आतो पड़ियो 5 वर्ष बिना माथा तलवार चलाई। महारावल भोजदेव जी के बाद में जैसलदेव जी वो गंद लदरवा की गादी बैठा। महारावल जैसलदेव जी जैसलमेर को गढ़ कराए गोरे और भाकर माते, भाकर का मतलब होता है पाठ, गोरे भाकर माता समत 1212 की सामने श्रावण बुद्धि 13 शुक्रवार के दिन त्रिकोटो गढ़ करायो। जैसलदेव जी ने रतनाथ बाबा को पोतो और चेलो मेणनाथ मिलियो चादर ऊपर बिठा कर गढ़ लंका ले गयो। लंका का नक्शा खींच कर लाया और लंका का नक्शा का आकार पर गढ़ जैसलमेर की नींव दिनी। संवत 1219 की सामने गढ़ संपूर्ण हो गढ़ जैसलमेर की राजधानी करी। रावल जैसलदेव जी ने इसाल जी ब्राह्मण जयसुल कौर बताया जो श्री कृष्ण भगवान का हाथ को सुदर्शन चक्र को खुदियोड़ो हो जिनकी सलाह के ऊपर दो दुआ लिखड़ा मिलिया
कि श्री कृष्ण ई मुजरे सुन पांडु नन बात कई काल के मायने मन सी रात करे विख्यात है जैसल नामक की भूपति यदुवंशी कथाएं कई काल के मायने इधर ऋषि आए। अभी जो जैसलमेर का जो किला है सारे किले पहाड़ों में है राजस्थान के, ये पहाड़ बना करके फिर किला बनाया और नक्शा जो है वो श्रीलंका का जो नक्शा है उस आकार पे ये किला है। ये 1212 में इसका निर्माण शुरू हुआ, 1219 की साल में इसका निर्माण संपूर्ण हो गया। इसके बाद में भाटियों की नई राजधानी तो बनी नहीं। निर्माण कब से चालू हुआ था? 1219 में संपूर्ण हुआ श्रीलंका का नक्शा। और श्रावण बुद्धि 13 शुक्रवार को चालू किया था। श्रावण बुद्धि 13 शुक्रवार शुक्रवार देवराज जी का कौन केयर जी और हमीर जी हुआ, रतन सिंह जी का कौन गढ़सी, रतन सिंह जी का कौन कानड़ जी हुआ, कानड़ जी का कानड़ उमर सत्ता जैसी गोगल हमीर भाटी हुआ, मुंडरा जी रतन सिंह बादशाह से शाखों का काम आया, कौन देवराज जी शाखा में काम आया, कौन गढ़सी जी ने बादशाह पकड़ कर गढ़ दिल्ली ले गए। इतना सरदार गढ़सी जी के साथ पकड़ी जाए, पुनराज जी राठ भोरसी जी भड़कमल गजल जी जयचंद लोणन जी जयचंद हेम जी मूल प्रसाद, ये सब जातियाँ भाटी की। भड़कमल जयचंद हेम सिंह मूल प्रसाद भड़कमल ये सब पार्टियों की जाती हैं। गढ़सी जी के साथ दिल्ली में बिखा में लिया, जैसलमेर माते बादशाह को कब्जे और बादशाह जैसलमेर के ऊपर आपको सबूत बिठा दिनों पश्चिम त्रिलोक सिंह जी गढ़ जैसलमेर की गादी बैठे, कमल जगमाल जी राठौड़ अवतार हुआ, बुकावरा दोफरा करने पाछे किया, पहले बादशाह को देश बिगाड़ी, जब बादशाह को ऊपर झड़ी। मैं सुना ये कहानी दी आपको, लास्ट कहानी है ये। जैसलमेर देव ने जैसलमेर में से जैसल देव की 3 लड़की हुई, बड़ा बेटा कालन, उससे छोटा सालिमान और तीसरा हुआ हेमल। जैसल देव यूँ लिखोगे तो पीढ़ी में कई बोलूँगा मैं। इनके तो मैंने बना रखा सुनो मैं लाया नहीं। जैसल देव से लेकर के आज तक अभी तक सारी एक चार्ट 2x2 फुट का चार्ट बना रखा है कंप्लीट, हाथ से नहीं कंप्यूटर से बनाया हुआ है। तो मैं गर्मी में आऊँगा दे दूँगा, उसके लेमिनेशन वगैरह लगा लेना। उसके में जैसलमेर के बाद में जितनी भी भाटी उनका कौन सा गांव पूरा राज परिवार जैसलमेर से लगा के आज तक का वो सारे हैं उसमें। लाल शाही में तो दे दिया पूरा राज परिवार को, काली शाही में दूसरे परिवार को दे दिया, हरी शाही में अलग परिवार को दे दिया। उसमें टोटल है जितने भाटी जैसलमेर के बाद 1212 के बाद में लगा के आज तक के सब उनका कौन सा गांव है, कौन जैसे आपके मालवा के हैं वो सब दे रखेंगे। जैसे आप अजनौर पार्टी हो तो आपका गांव ये रत्नाकर खेड़ा नहीं आएगा, लेकिन आपका जो मेन गांव राजस्थान है वो गाँव का नाम है, वो पूरा बना रखा है मैंने, सब जगह राजस्थान में दे रखे हैं। इधर लाया नहीं, ला दूंगा तो मैं दे दूंगा सब, इधर भी दे रखे हैं आगे दिए बोल के बना, जहाँ मैं गया वहाँ से लिया था तो आप देख लेते। पूरा चार्ट है 2x2 फुट का, तो वो उसमें कंप्लीट है। तो ये पीटी वगैरह कभी भी हो तो उसमें सीधा कोई देखे तो उसमें देख लो। तो मैं ये कह रहा था जैसल देव के 3 लड़के थे, कालन सालिमान और हेमल। हेमल का परिवार तो पूरा पंजाब में जो सिख जितने पंजाबी है ना सिख वो है। तो ये धर्म परिवर्तन हो गया, उनका लेखा जोखा हमारे पास और उसके बाद में है भी नहीं। हेमल का परिवार का लेखा जोखा हमारे पास में नहीं है, उसमें केलन भी है, सोडी भी है, भट्टी भी है, उनमें जातियाँ उनमें सिखों में। वो धर्म परिवर्तन हो वो एक परिवार तो खत्म ही हो गया। उसके ऊपर था ये सालिवान। सालिवान का परिवार जो है वो है हिमाचल प्रदेश में सिरमौर ठिकाना, जैसलमेर के मुकाबले की स्टेट है आज की तारीख, हिमाचल में सिरमौर। और बड़ा बड़ा जो था कालन वो राजगद्दी बेटा जैसलमेर की, कालन का लड़का हुआ जयसी चाचक देव हुआ, चाचक देव का लड़का हुआ जयसी का हुआ रतन सिंह। मुलराज और रतन सिंह जी 2 भाई थे। तो मुलराज जी के संतान भी थी और रतन सिंह के लड़का था जो मैंने आपको बताया था कि महाभारत में जो भीम था उस तरह का वो इंसान।
वो जब 13 साल की उम्र थी, उस 13 साल की उम्र में वहाँ दिल्ली बादशाह के वहाँ जाके 1 टके महीने में नौकरी करा था सिलाई। किसी को पता नहीं था कि गढ़सी या कोई नौकरी करा। फिर गजनी का दिल्ली का युद्ध हुआ, ये राजपूत इसे रहा नहीं गया, ये वहाँ से भगा। तो गजनी वाला बादशाह बेगम हाथी पे बैठे हुए, उसकी सूंड पे पग दे के ऊपर चढ़ गया, बादशाह से हाथ मिलाया और वापिस जब नीचे उतरा तो सूंड और कान दोनों काट के जेब में डाल के चला। हाथी की सूंड और कान काटे उसने, गढ़सी ने काट के जेब में डाल के बदले। अब सूंड कटी और आधी की ना, तो गजनी की हार हो गई। हार हो गई। जिस समय इसने हाथ मिला के सूंड काटी, उस समय गजनी वाले बादशाह ने आंखें मीच ली, क्योंकि ऐसा विचित्र बालक देखा ही नहीं था। तो गजनी की हार हो गई। गजनी की हार होने के बाद में दिल्ली वाले बादशाह ने कहा कोई ये काम जिसने भी किया वो मेरे सामने आए तो मैं उसको इनाम दूँ। तब फिर ये गढ़सी पहुँचा। और इधर जैसलमेर में अलाउद्दीन खिलजी ने पहले बिठा दिया था, 12 साल तक घेरा रहा, तो कब्जा जैसलमेर में मुसलमानों का। अरे ये वहाँ चुपचाप काम कर रहा था, इनको किसी को पता नहीं था दिल्ली वाले मुसलमानों को, कोई भाटी परिवार का कोई बचा हुआ है, कोई है, कोई उत्तराधिकारी कोई नहीं था। तब ये बुलाया भाई ये काम किसने किया। तब ये गया तो जेब में से सूंड भी निकाल के रख दी और कान भी निकाल के रख दी कि मैं नहीं किया। तब इसको कहा कि ऐसा करते हैं कि तू चाहे तो मैं दिल्ली का आकर राज दूँ, और तू चाहे तो नौलखा मालवा तेरे नाम करो। तो उसने कहा कि न तो मालवा चाहिए मुझे, न दिल्ली का राज चाहिए, मुझे तो जो मेरी है वो चाहिए। कि तेरी बता कि जैसलमेर चाहिए, मैं जैसलमेर का युवराज। तब उसको मालूम पड़ी कि जैसलमेर का युवराज। तब उसको कहा कि ठीक है जैसलमेर चाहिए, तो जैसलमेर ले चला गया। बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये जवान हुआ, राठौड़ों में इसकी शादी भी हो गई। जोधपुर बसा नहीं था, मंडोर थी, उसके बाद